वेलकम माई यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चैटर्जी आप लोगों को सबसे पहले वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है शेयर फोरफीचर से रिलेटेड। मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि फोरफीचर का जो एंटायर कंसेप्ट है वो क्या है, और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि फोरफीचर ऑफ शेयर्स जब होता है वो उस केस में अगर प्रीमियम मनी ऑलरेडी रिसीव हो चुका होता है शेयर होल्डर की तरफ से, तब कंपनी क्या करेगी, उसका जर्नल एंट्री क्या पास करेगी, उसका अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होगा इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। लेट अस डिस्कस दिस। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कंपनीज एक्ट का जो प्रोविजंस है उसको यहाँ पे हमें एक बार समझ लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंपनीज एक्ट का जो प्रोविजंस है उसमें क्लियरली ये बात बोला हुआ है कि अगर कभी भी शेयर होल्डर की तरफ से प्रीमियम मनी ऑलरेडी रिसीव हो चुका है कंपनी को, तो कंपनी डजंट हैव एनी राइट, कंपनी के पास कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि उस प्रीमियम मनी को भी वो जब्त करे। ठीक है, भले ही शेयर होल्डर डिफॉल्ट किया है, भले ही शेयर होल्डर ने कॉल मनी या कोई भी इंस्टॉलमेंट्स वो नहीं दे पाया है, लेकिन वो प्रीमियम का पैसा तो दिया है। तो सिंस प्रीमियम मनी हैज़ ऑलरेडी बीन पेड बाय द shareholder, company has got no right to forfeit the amount of the premium that is standing in the credit of the securities premium reserve account. Why? Because companies act securities premium reserve का utilization को लेकर के बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। उसमें क्लियरली बोला है कि द प्रीमियम मनी कैन बी यूटिलाइज्ड टू पे बोनस shares to already existing shareholders. ठीक है, it can be utilized for the purpose of writing of preliminary expenses, underwriting commission और एनी अदर टाइप ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स, उसको राइट ऑफ करने में आप वहाँ पे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हो जब आप रिडीम कर रहे हो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को एट अ प्रीमियम। तो जो प्रीमियम वाला जो पार्ट है प्रेफरेंस शेयर्स का, उसको रिडीम करते समय, उस प्रीमियम को पे करते समय आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हो। बाईबैक के टाइम पे शेयर्स बाईबैक, इक्विटी शेयर्स जब आप बाईबैक कर रहे हो तब भी आप सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हो बाईबैक प्रीमियम को पे करते समय। तो ये सब कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जो ऑलरेडी कंपनीज एक्ट पहले से ही मेंशन कर देता है। कंपनीज एक्ट इस केस में कोई इजाज़त नहीं देता है कंपनी को प्रीमियम मनी को फॉरफिट करने का। तो इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व को हम लोग टच तक नहीं कर पाएंगे जब हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोलेगा। तो हैविंग सेड दैट, आइए देख लेते हैं कि कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या जर्नल एंट्री पास करेगा और उसका क्या लॉजिक होता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फोरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम, दिस इज आवर टॉपिक। ठीक है, केस 1, प्रीमियम मनी इज ऑलरेडी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फोरफीचर। प्रीमियम मनी ऑलरेडी कंपनी ने रिसीव कर लिया है एट द टाइम ऑफ फोरफीचर। तो उस केस में हम लोगों का जर्नल एंट्री क्या हो रहा है वो आप देख सकते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट मैंने डेबिट किया है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट मैंने क्रेडिट किया है, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ऑब्वियसली डेबिट होगा विद द कॉल्ड अप कैपिटल। ये कॉल्ड अप कैपिटल के लिए डेबिट होगा, कॉल्ड अप वैल्यू से, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ द शेयर्स। कॉल्स इन एरियर ऑब्वियसली क्रेडिट होगा विद द अमाउंट नॉट रिसीव्ड। जो कंपनी शेयर होल्डर से जो अमाउंट रिसीव नहीं किया है उतना अमाउंट से कॉल्स इन एरियर अकाउंट को आपको क्रेडिट करना होगा। और शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, जो मनी ऑलरेडी रिसीव हो चुका है एक्सेप्ट द प्रीमियम मनी ऑफ कोर्स, उसको प्रीमियम मनी को छोड़ करके बाकी जो भी अमाउंट शेयर होल्डर ने पे कर दिया है उस मनी को आप ट्रांसफर कर सकते हो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। नरेशन आपको क्या देना होगा, बीइंग जितना शेयर्स आप फॉरफिट कर रहे हो उतना शेयर्स का नंबर आपको शो करना होगा, बीइंग इतना नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। अब आप देखिए, नोट में मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया उसको मैंने नोट में भी आपको मैंने यहाँ पे मैंने बोर्ड में लिख दिया है, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो।
नोट क्या है, नोट ये है कि एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट व्हेन प्रीमियम मनी इज ऑलरेडी रिसीव्ड देन कंपनी कैन नॉट फॉरफिट द प्रीमियम मनी, देयरफॉर वी कैन नॉट डेबिट द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को यहाँ पे डेबिट नहीं कर पाएंगे इफ द प्रीमियम मनी इज ऑलरेडी रिसीव्ड, अगर प्रीमियम मनी ऑलरेडी रिसीव हो चुका है तो आप देखिए ये जर्नल एंट्री आपको पूरी तरीके से कि मतलब सिमिलर नजर आएगा कि व्हेन शेयर्स वेर फॉरफिटेड एट पार, शेयर्स जब इशू होता है एट पार और उन शेयर्स का जब फॉरफीचर होता है उसका जो जर्नल एंट्री होता है उसके साथ आपको एकदम सिमिलर जर्नल एंट्री आपको नजर यहाँ पे आ रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि जब प्रीमियम मनी को ऑलरेडी रिसीव कर चुका है कंपनी, उसको तो वो फॉरफिट कर नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब कहीं पे भी डेबिट में या क्रेडिट में कहीं पे भी सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का आपको इफेक्ट आपको नजर नहीं आएगा। तो आपका जर्नल एंट्री वही हो जाएगा जैसे कि शेयर्स आर इशूड एट पार और वो शेयर्स जब फॉरफिट होता है तो उस समय जो जर्नल एंट्री हम लोग पास करते हैं एग्जैक्टली सेम जर्नल एंट्री यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक्स लिमिटेड, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल तैयार किया है ताकि अब मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। तो मैंने मेरे एग्जांपल के मुताबिक आप देख सकते हैं एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, एक्स लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया है ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। प्रीमियम मनी ₹2 पर शेयर का था। दिस इज पेएबल एज फॉलोज। ठीक है, ये इसका पेमेंट इस तरीके से होने वाला है। एप्लीकेशन मनी ₹2 पर शेयर, एप्लीकेशन के टाइम पे ₹2 पर शेयर एप्लीकेशन मनी है। अलॉटमेंट मनी ₹6 पर शेयर जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है 2 पर शेयर का। ठीक है, द बैलेंस इज कॉल मनी ₹4 पर शेयर। मिस्टर ए हु हैड 500 शेयर्स डिड नॉट पे द कॉल मनी। मिस्टर ए जिसके पास 500 शेयर्स था उसने कॉल का पैसा नहीं दिया एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, और उसके 500 के 500 शेयर्स फॉरफिट हो गए। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर फॉरफीचर। फॉरफीचर से रिलेटेड खाली यहाँ पे जर्नल एंट्री आपको पास करके दिखाने के लिए कहा जा रहा है। तो आप देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे बस आपको चेक करना है कि जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है उसके पास कितने शेयर्स थे। तो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर है मिस्टर ए, उसके पास 500 शेयर्स थे, उसी 500 शेयर्स का फॉरफीचर हो रहा है। तो जो जर्नल एंट्री होगा उसको उसमें अमाउंट का कैलकुलेशन के टाइम पे हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 500 शेयर्स के बेसिस पे कैलकुलेशंस करने होंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपका जर्नल एंट्री बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा विद द कॉल्ड अप मनी। तो यहाँ पे फुल्ली द शेयर्स आर फुल्ली कॉल्ड अप, शेयर्स पूरी तरीके से कॉल्ड अप हो चुका है क्योंकि मिस्टर ए से जब कॉल मनी मांगा गया जो कि लास्ट इंस्टॉलमेंट है, बाय द वे कॉल मनी इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जब मांगा गया तब शेयर होल्डर मिस्टर ए डिफॉल्ट किया है। इसका ये मतलब होता है कि द शेयर्स आर फुल्ली कॉल्ड अप, लास्ट तक कंपनी गया होगा तो फिर शेयर होल्डर कॉल मनी में डिफॉल्ट किया है तब जाकर के उसका शेयर्स का जो है फॉरफीचर हो रहा है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि शेयर होल्डर अगर कॉल मनी में डिफॉल्ट कर रहा है और कॉल मनी में अगर प्रीमियम इंक्लूडेड नहीं है तो इसका मतलब वो प्रीमियम का पैसा दे चुका होगा। आपको सिंपल सा एकदम सीधा तरीके से आपको इसको समझना पड़ेगा। जिस इंस्टॉलमेंट के ना देने की वजह से कंपनी अपने शेयर होल्डर का शेयर्स का फॉरफीचर कर रहा है, उस इंस्टॉलमेंट में क्या प्रीमियम है। अगर उस इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम नहीं है तो आप समझ लीजिए कि कंपनी का शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा दे दिया है। तो प्रीमियम का पैसा दे दिया है तो इस पूरे जर्नल एंट्री में प्रीमियम का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो दे चुका है शेयर प्रीमियम मनी। तो आपका जर्नल एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 शेयर्स, 10 रुपीज इज द फुल्ली कॉल्ड अप कैपिटल। तो 500 इंटू 10 5,000 रुपीज से इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट होता हुआ दिख रहा है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। कॉल्स इन एरियर अकाउंट मतलब जो मनी शेयर होल्डर अभी तक नहीं दिया है, तो कंपनी का शेयर होल्डर मिस्टर ए उसने कौन सा पेमेंट में डिफॉल्ट किया है, उसने कॉल मनी के पेमेंट में डिफॉल्ट किया है। और कॉल मनी कितना करके था, कॉल मनी जो है वो 4 रुपीज करके था पर शेयर।
तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, 500 शेयर होल्डर के पास है, मल्टीप्लाइड बाई 4 रुपीज करके उसका कॉल मनी का अमाउंट है, तो 500 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 2000 रुपीज। 2000 रुपीज हम लोग कॉल्स इन एरियर अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और इस तरीके से 5000 रुपीज में से 5000 रुपीज का डेबिट में से 2000 रुपीज का क्रेडिट को जब माइनस करेंगे तो डिफरेंस अमाउंट हम लोगों का 3000 रुपीज बचेगा। ये जो 3000 रुपीज है इसको हम लोग सीधा क्रेडिट कर देंगे टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। जो बचेगा वो अमाउंट सीधा सीधी ट्रांसफर हो जाएगा टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, बीइंग नरेशन हो जाएगा बीइंग 500 शेयर्स फॉरफीटेड। तो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।